हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक। तो इससे पहले हम अगले एपिसोड में बढ़े, मैं थोड़ा सा पिछला एपिसोड याद दिला देती हूँ। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे लिटिल क्वाई अपने इल्यूजन में अपने ही वर्जन के साथ फाइट कर रही थी, लेकिन वो उसके सामने कमजोर पड़ गई थी और उस वर्जन की लपेट में आने वाली थी। चोंगहुआन वहाँ पे आकर लिटिल क्वाई को बचा लेता है, जिससे उसका इल्यूजन भी खत्म हो जाता है। वहीं हमें दूसरी तरफ युयोन का इल्यूजन भी दिखाया जाता है, जहाँ पर उसने चोंगहुआन को किसी और के साथ देखकर वो उस इल्यूजन में बुरी तरह फंस जाती है और उस इल्यूजन की गहराई में चली जाती है, जिसका फायदा उठाकर ज़ोलोन युयोन को मेजमा हर्ट के रिवाइवल के लिए यूज करता है। दूसरी तरफ हमने देखा था कि चोंगहुआन जब मेंजोन का एक खंडर में पहुंच जाता है तो वहाँ उन्हें डिवाइन वेपन दिखता है, जिसने ऑर्डर डेमन को सील करके रखा था। तभी बहुत सारे बेस्ट भी चोंगहुआन पर अटैक कर देते हैं, तो चोंगहुआन युयोन को पकड़कर उनको चंद सेकंड में खत्म कर देता है। तो चोंगहुआन को हराने के लिए ज़ोलोन का एक आदमी उस डिवाइन वेपन में समाकर चोंगहुआन पर अटैक करते हैं। तो चोंगहुआन उनकी इस साजिश को भी मिट्टी में मिला देता है और वो उसे भी खत्म कर देता है और फिर वो दोनों भी वेल्डरनेस में पहुंच जाते हैं। ये देखकर ज़ोलोन उन्हें रोकने के लिए और बीस्ट भेज देता है। जब चोंगहुआन उन्हें मार रहा होता है तो वहीं हम देखते हैं कि युयोन अभी भी इल्यूजन में थी और उसे चोंगहुआन लिटिल क्वाई के करीब दिखता है। ये देखकर वो पागलों की तरह उन दोनों पर अटैक करना शुरू कर देती है। तो जब चोंगहुआन देखता है कि युयोन असल में हर्ट के वश में होती है तो चोंगहुआन उसे उसके वश से आजाद कर देता है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपने आज के एपिसोड में। तो एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है। चोंगहुआन युयोन को नीचे रखता है। लिटिल क्वाई उससे कहती है युयोन सिस्टर को क्या हुआ है। तो चोंगहुआन कहता है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस ये अभी भी अपने इल्यूजन से बाहर नहीं आई है, तुम अपनी फॉर्मेशन का यूज करके इसे बाहर खींच लो। तो लिटिल क्वाई वैसा ही करती है, वो अपनी फॉर्मेशन से युयोन को बाहर निकालने की कोशिश करती है और चोंगहुआन उस हर्ट के सामने उसे देखने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि उनके अलावा वहाँ पे कोई है। तो चोंगहुआन स्माइल करते हुए हर्ट के बारे में कहता है ये चीज काफी इंटरेस्टिंग लग रही है, अगर मैं इसे तोड़ दूं तो देखते हैं क्या होगा। यानी चोंगहुआन को वहाँ ज़ोलोन का एहसास होता है। ये सब देखकर ज़ोलोन मन में कहता है अगर डिवाइन कोर टूट गई तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा और वो चोंगहुआन के पीछे अटैक करने का सोचकर कहता है ये इतनी जल्दी रिएक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन चोंगहुआन वहाँ से गायब हो जाता है। तो ये देखकर ज़ोलोन समझ जाता है कि ये ट्रैप चोंगहुआन ने उसे बाहर निकालने के लिए लगाया था। तो ज़ोलोन भी वहाँ से गायब होकर चोंगहुआन पर हथियार थ्रो करता है। चोंगहुआन मन में कहता है तो ये एक रेंज अटैकर है और ज़ोलोन वहाँ पे मिस्टीरियसली चोंगहुआन पर हथियार थ्रो करता है। चोंगहुआन उन्हें डिफाइन करते हुए ज़ोलोन वहाँ पर मल्टीपल पीरियड हैंड से चोंगहुआन पर अटैक करता है। चोंगहुआन अपनी पावर से उन सबको हटा देता है, जिससे वहाँ पे गर्दो गुबार उठ जाता है। तो वक्त का फायदा उठाकर ज़ोलोन चोंगहुआन के पीछे से अटैक करता है। लेकिन हम जानते हैं कि चोंगहुआन का फास्टिंग मूव काफी ज्यादा बढ़िया है। ज़ोलोन अपनी पावर जमीन पर थ्रो करके चोंगहुआन पर अटैक करता है। चोंगहुआन उस अटैक को अपने हाथ से रोक देता है। तो ज़ोलोन फिर से आकर चोंगहुआन पर हथियार से अटैक करता है। चोंगहुआन उस हथियार को पकड़कर वापस ज़ोलोन पर थ्रो करता है और चोंगहुआन ने उस तलवार पे अपनी पावर भी यूज की थी, जिससे ज़ोलोन का पूरा हाथ बर्न होने लगता है। तो ज़ोलोन उस हाथ को ही काट देता है और वापस हाथ भी लग जाता है। तो अब चोंगहुआन वहाँ पर कुछ मूव करके अपनी पावर को एक्टिवेट करता है, जो सीधा आसमान तक पहुँच जाती है। और यहाँ पर चोंगहुआन अपनी कोई न्यू सील को अनलॉक नहीं करता, वो सिर्फ अपनी पुरानी ही सील को अपग्रेड सेपरेशन फॉर्म में लाता है। ये देखकर ज़ोलोन जल्दी से चोंगहुआन पर अटैक करता है, लेकिन हमारा हीरो उन अटैक से बचते हुए सीधा ज़ोलोन पर अपना पंच थ्रो करता है, जिससे ज़ोलोन की पूरी बॉडी जलने लगती है और ज़ोलोन यहाँ पे दर्द से तड़प रहा है। तो चोंगहुआन जमीन पर अपनी लात मारते हुए ज़ोलोन पर तरस खाकर उसे बचा लेता है और उसके पास जाकर कहता है क्या अब भी सच नहीं बताओगे? तुम्हारी हिम्मत और पावर देखकर लगता है कि तुम्हारे पीछे कोई नहीं है। लेकिन ज़ोलोन इस हालत में भी बोलता है तुम मुझसे कुछ नहीं निकाल पाओगे, चाहे मैं मर भी जाऊँ, मैं अपने मास्टर को कभी धोखा नहीं दूंगा और मुझे यकीन है कि वो मुझे बचा लेंगे। तभी हम देखते हैं कि उस हर्ट की जंजीरें ज़ोलोन को पकड़ लेती हैं और उसकी पावर को अब्सॉर्ब करने लगती हैं और यहाँ पर ज़ोलोन को बहुत बुरा धोखा लग जाता है। चोंगहुआन कहता है वाह कितना वफादार पालतू जानवर था, पर आखिर में उसे भी मार दिया गया। और चोंगहुआन उन्हें चैलेंज करते हुए कहता है मैं और देखना चाहता हूँ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। तभी हम देखते हैं कि उस हर्ट से तेज ओरा रिलीज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे आसमान भी रेड हो जाता है और सारे परिंदे मरकर गिरने लगते हैं और चारों तरफ डेमन आई ओपन होती है और इन सब आई से पावर निकलकर डेमन हर्ट पर आती है, जिससे वो जगह टूटने लगती है और एक स्टोन लिटिल क्वाई पर आने वाला था। चोंगहुआन उसे बचा लेता है। लिटिल क्वाई कहती है ये जगह टूटने वाली है। चोंगहुआन उससे कहता है डरो मत, तुम अपनी फॉर्मेशन बनाई रखो और युयोन को इल्यूजन से बाहर लाओ, चाहे आसमान गिर जाए मैं संभाल लूंगा। तो लिटिल क्वाई फॉर्मेशन एक्टिवेट करते हुए कुछ मंत्र बोलती है और युयोन पर फॉर्मेशन बनाई रखती है। चोंगहुआन उस हर्ट को देखकर मन में कहता है इसकी चेन टूटने के बाद ये चुप हो गए थे पर फिर से एक्टिवेट हो गया है। तो चोंगहुआन अब अपनी पावर को इस्तेमाल करके देखता है कि असल में चल क्या रहा है और चोंगहुआन देखता है कि डेमन हर्ट पर फिर से नई चेन निकल आई है। चोंगहुआन उस चेन को देखकर कहता है ये चेन इतनी लंबी क्यों है। तो चोंगहुआन उसे देखने के लिए ऊपर चले जाता है, जहाँ वो देखता है कि वो चेन डेमन आई से जुड़ी हुई है। तो चोंगहुआन पहले ही उन डेमन आई को बंद कर देता है। तो चोंगहुआन नीचे आ जाता है और उसे पता चल ही जाता है कि वो इसके पीछे डेमन लॉर्ड का हाथ है। चोंगहुआन स्माइल करते हुए कहता
है इमॉर्टल डेमन रेल्म, क्या इसका असली मास्टर वही है? दूसरी तरफ जब डेमन लॉर्ड देखता है कि चोंगहुआ ने उसे देख लिया है तो वो कहता है कि फिर से पकड़े गए। डेमन लॉर्ड कहता है कि बस थोड़ी और देर, फिर ये कोर पूरी तरह रिवाइव हो जाती, फिर हमारा डेमन रेस भी फिर से रिवाइव हो जाता। दूसरी तरफ इस मामले को अच्छी तरह जांच कर चोंगहुआ कहता है इंटरेस्टिंग है ये, और वो हॉट से कहने लगता है कि तुम काफी घबराए हुए लग रहे हो, जो सुनकर अब वो हॉट भड़क जाता है और वहाँ पर अपनी पॉइजनियस एनर्जी रिलीज करता है। लिटिल कोई अपनी पावर से उस एनर्जी को युयोन की तरफ आने से रोक देती है। वहीं हम देखते हैं कि डेमन लॉर्ड उस चेन के जरिए अब चोंगहुआ पर अटैक करना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि वो हॉट जोर से धड़क रहा है, यानी ये डेमन लॉर्ड के कंट्रोल में है। वो सीधा लिटिल कोई और युयोन पर अपना अटैक करता है तो लिटिल कोई प्रोटेक्टिव शील्ड बना देती है और वो रेड पॉइजनियस एनर्जी वहाँ पर चारों ओर फैल जाती है और तभी वहाँ पर एक ग्रीन डेमोनिक एनर्जी डेमन हर्ट की तरफ बढ़ती है, जो देखकर लिटिल कोई डर जाती है। चोंगहुआ कहता है कोई बात नहीं, ये सिर्फ मरने से पहले फेक शो ऑफ है, और हम देखते हैं कि उस डेमोनिक एनर्जी में से एक ड्रैगन निकलता है और फिर वो ग्रीन एनर्जी वहाँ के राक्षसों को आजाद कर देती है, जो उन्हें चारों तरफ घेर लेते हैं, जो देखकर चोंगहुआ कहता है ये थोड़े से इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और वो सब चोंगहुआ की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ हमारा हीरो अपनी 5th सील को अनलॉक कर देता है, जो उसकी सीलिंग पावर का नेक्स्ट लेवल है। इसके एक्टिवेट होते ही उसकी स्ट्रेंथ और कंट्रोल दोनों काफी बढ़ जाते हैं और फाइट का पूरा फ्लो ही चेंज हो जाता है और चोंगहुआ वहाँ पर शील्ड बना देता है, जिसको टच करते ही वो राक्षस खत्म होने लगते हैं। चोंगहुआ अपने मसल को स्ट्रेच करते हुए कहता है चलो तुम्हारे साथ थोड़ा खेल लिया जाए, जो कहकर चोंगहुआ उन्हें पकड़ पकड़ कर पटकने लगता है। तो वो सारे मिलकर चोंगहुआ पर हमला करने लगते हैं, जिन्हें चोंगहुआ चंद ही सेकंड में खत्म करने लगता है। लेकिन अब चोंगहुआ उनसे इरिटेट होकर उन्हें एक ही अटैक में खत्म कर देता है और सीधे उस डेमन हर्ट को फुल पावर से पंच कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और वो चेन्स भी वापस आउट ऑफ कंट्रोल होकर डेमन लॉर्ड पर वापस थ्रो हो जाती है, जिससे डेमन लॉर्ड अंदर से काफी इंजर्ड हो जाता है। डेमन लॉर्ड गुस्से में कहता है फिर से मेरा प्लान खराब कर दिया और मुझे इतनी ज्यादा चोट पहुंचा दी, और वो गुस्से में चोंगहुआ के लिए कहता है अगर मैं तुम्हारे 1000 टुकड़े भी कर दूं फिर भी मेरा गुस्सा काम नहीं होगा, क्योंकि डेमन लॉर्ड एक बार फिर से चोंगहुआ से हार गया और फिर सीन शिफ्ट होकर वापस चोंगहुआ पर आता है, जहाँ चोंगहुआ कहता है अगर आज इसे छोड़ दिया तो फ्यूचर में प्रॉब्लम हो जाएगी, अब फेरी डेमन वर्ल्ड जाना ही पड़ेगा और ये जंग अब खत्म करनी पड़ेगी। और हम देखते हैं कि लिटिल कोई चोंगहुआ से कहती है सिस्टर को होश आ गया, और जब युयोन को चोंगहुआ दिखता है तो वो कहती है कि ये बस इल्यूजन था और युयोन अब होश में ना होने का नाटक करती है और उसे फिर से बेहोश देखकर कहती है नॉर्मली तो ये अब तक ठीक हो जानी चाहिए थी, या इनकी एनर्जी ज्यादा वेस्ट हो गई है। लेकिन युयोन का नाटक देखकर चोंगहुआ कहता है मैं कुछ बता नहीं सकता। तभी युयोन उठकर हमारी इनोसेंट लिटिल कोई से कहती है तुम्हारी एनर्जी मेरे काम नहीं आएगी, अब मेरी हेल्प वही कर सकता है जो तुमसे ज्यादा पावरफुल है। तो लिटिल कोई चोंगहुआ से कहती है फिर आप क्यों नहीं करते इनकी हेल्प? तो चोंगहुआ सीधा ही कह देता है कि मेरे पास कोई पावर नहीं है, तुम जानती हो। तो ये सुनकर लिटिल कोई युयोन को गले लगाकर रोते हुए कहती है अब क्या होगा, मैं आपको खोना नहीं चाहती। तो युयोन उसे चुप कराते हुए कहती है कि मेरा मतलब था जो मुझे बहुत पहले से जानता है सिर्फ उसी का प्यार मुझे ठीक कर सकता है, और यही कहने में मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था। तो लिटिल कोई चोंगहुआ को देखती है तो चोंगहुआ कहते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। तो युयोन को अब गुस्सा आ जाता है और वो चोंगहुआ से कहती है तुम्हें इतनी शर्म क्यों आ रही है जबकि तुम जानते हो कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तो चोंगहुआ उससे कहता है तुम और तुम्हारे अजीब शो। तो युयोन जमीन पर लेट कर रोना स्टार्ट कर देती है और उनसे कहती है तुम्हें पता है कि मैंने इल्यूजन में क्या क्या झेला है, तब भी तुम पत्थर की तरह खड़े हो। ये देखकर चोंगहुआ बिना रिएक्ट किए वहाँ से जाने लगता है। तो युयोन जल्दी रोना बंद करके उससे कहती है ठीक है अब क्या ही कर सकते हैं, पर मेरे पैर कमजोर हो गए हैं, मुझे सहारा तो दो। तो चोंगहुआ उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन युयोन सीधा उससे चिपक जाती है, जो देखकर लिटिल कोई हैरान रह जाती है और चोंगहुआ तो शॉक में ही चले जाता है। और हम देखते हैं कि युयोन अपने मन की करके खुशी से नाच रही है और कहती है कि सोचा नहीं था कि मैं मुसीबत से फायदा उठा लूंगी, मेरा तो कई सालों का सपना पूरा हो गया, तो आज से मैं चोंगहुआ की वाइफ हूँ। और वो चोंगहुआ की तरफ कहती है कि अब कोई मना नहीं करेगा, और चोंगहुआ बेचारा लिटिल कोई के सामने शर्मिंदा हो जाता है। युयोन लिटिल कोई की चीख पकड़कर उससे कहती है तुम बहुत प्यारी हो, जरा मुझे अपनी सिस्टर इन लॉ बुलाओ। चोंगहुआ लिटिल कोई को जल्दी छुटाकर उससे कहता है तुम पागल हो गई हो, इसकी बकवास मत सुनो। तभी उनकी तरफ एक हथियार आता है जो चोंगहुआ वहीं रोक देता है और उनसे कहता है इस तलवार में कोई किलिंग इंटेंट नहीं है, रिलैक्स हो जाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एल्डर की स्पिरिचुअल बॉडी समन होती है, जो चोंगहुआ से कहती है तुम सच में काफी शार्प हो, और वो कहता है तुम सब टेंशन मत लो, मैं उन्हीं में से हूँ जो पहले यहाँ के आउटर डेमन्स को सील करते थे। और एल्डर कहता है कि उस जंग के बाद यहाँ पर सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था, और उस जंग के बाद मैंने अपनी पावर लगाकर फॉर्मेशन बनाई और आखिर में खुद को भी डेमन्स के साथ सील कर दिया ताकि उन पर नजर रख सकूं। और अभी जो मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया है वो सिर्फ ये जानने के लिए था कि क्या तुमने ही उन डेमन्स को खत्म किया है या नहीं। तो चोंगहुआ कहता है कोई बात नहीं। लिटिल कोई कहती है ऑर्डर डेमन सील उस टाइम क्या हुआ था। तो एल्डर पास बताते हुए कहता है कि पहले दुनिया एक पीसफुल प्लेस थी, सब शांति से जीते थे, लेकिन अचानक ऑर्डर डेमन्स ने अटैक कर दिया जिन्होंने सब फना कर दिया और लोग एक दिन भी डर डर के
के निकालने लगे। सब जगह तबाही फैली हुई थी। तो अब कल्टिवेटर्स ने लड़ना स्टार्ट कर दिया था और अपनी जान लगाकर उन डेमन से लड़ते रहे। फाइनल बैटल यही मेंजोन में हुई और उस हैवी वॉर ने खून की नदियां बह दी और उन डेमन्स के लीडर को मारने के लिए सबने अपनी पावर मुझे दे दी, जिससे मैंने डिवाइन वेपन को एक्टिवेट कर दिया और हमने उन्हें मार ही दिया। लेकिन उस गॉड हर्ट की पावर कोर जुड़ गई और बाकी डेमन स्टोन में बदल गए। वॉर तो हमने खत्म कर ही दी थी और जहाँ से ऑर्डर डेमन्स आते थे हमने वो जगह भी सील कर दी। लेकिन उस वॉर में बहुत कम ही लोग बचे थे और मेरा लास्ट मिशन यही था कि मैं उन्हें कंट्रोल करके कभी भी बाहर ना आने दूं। तो लिटिल क्वाई कहती है तो इसका मतलब कि ये सच में हुआ था। और फिर चोंगहुआन कहता है तुमने उन डेमन्स को कंट्रोल कर लिया था तो उन्हें सीधे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया ताकि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। तो एल्डर कहता है हमने ट्राई किया था लेकिन मेजमा गॉड हर्ट उन्हें बार बार हील कर देता है और हम उसका कुछ नहीं कर पाए। और वो चोंगहुआन से कहता है इसलिए हमने कभी भी सोचा नहीं था कोई एक साथ सब डेमन्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। और तुम्हारी बॉडी के अंदर एक डेमन जैसी एनर्जी वेव है, इसलिए कुछ लोग तुमसे अलर्ट रहते हैं। जो सुनकर तीनों थोड़ा हैरान हो जाते हैं। चोंगहुआन कहता है क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं अभी ऑर्डर डेमन्स में से हूँ? तो एल्डर कहता है ध्यान से देखा जाए तो तुम ऑलरेडी एसेंशन यानी हाई लेवल पर उठ चुके हो। पता नहीं तुम वहाँ से कैसे वापस आए। यानी एल्डर को पता चल गया है कि चोंगहुआन गॉड रेल्म से वापस आया है और वो उससे कहता है कि तुम्हारी पावर देखकर तुम डेमन के फॉलोवर नहीं लगते, बस तुम्हारी एनर्जी थोड़ी अलग है। तो चोंगहुआन आगे अगर कहता है तो कोई मसला नहीं, मैं जो हूँ वही हूँ, इंसान या डेमन होने से क्या ही फर्क पड़ता है। जो सुनकर दोनों लड़कियां पिघल ही जाती हैं और एल्डर भी इम्प्रेस होकर कहता है तुम वाकई बहुत पावरफुल और निडर हो। और वो चोंगहुआन से कहता है कि मैं बहुत टाइम से यहाँ हूँ, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि मैं लोगों का फ्यूचर सिक्योर देख सकूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम तीनों मेरा सपना पूरा करोगे। तो दुनिया के फ्यूचर अब तुम्हारे हाथ में है, अब मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। और वो ये कहकर वहाँ से चले जाता है। और फिर चोंगहुआन लिटिल क्वाई से कहता है अपनी पावर से शेसियो को कंट्रोल करो। तो लिटिल क्वाई भी वैसा ही करके शेसियो स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पर समन करती है। चोंगहुआन शेसियो से कहता है यहाँ पर डेमन ने अटैक किया था पर मैंने सब कंट्रोल कर लिया, अब तुम जल्दी से यहाँ पर अपने कुछ डिसाइबल को भेज दो जो मेंजोन को आगे मैनेज करेंगे। लेकिन शेसियो मेंजोन का सुनकर कहती है वो कौन सी जगह हो सकती है। जो सुनकर तीनों बेचारे परेशान होकर मायूस हो जाते हैं क्योंकि शेसियो को पता ही नहीं है कि वो तीनों है कहाँ पर और वहाँ पर हुआ क्या है। तो चोंगहुआन उससे कहता है तुम एक काम करो, तुम वापिस ही चले जाओ, मैं लोकेशन भेज दूंगा। तो शेसियो उन्हें एग्रीड करके चले जाती है। और फिर चोंगहुआन एल्डर की बातों के बारे में सोचता है और लिटिल क्वाई युयान से कहता है तैयारी कर लो, हमें फेरी डेमन रेल्म पर अटैक करना है। वहीं दूसरी तरफ ये सब डेमन लॉर्ड एक पोर्टल में देख रहा था जो कहता है तुम्हें लगता होगा कि तुम इनविंसिबल हो, कभी भी आकर चले जाओगे, लेकिन इस बार जो मैंने तैयारी की है उससे तुम तीनों में से कोई भी बाहर नहीं निकल पाएगा और अब मेरा आज का बदला और पुराना बदला पूरा होकर रहेगा। और फिर सीन कट होकर चोंगहुआन पर आता है जहाँ वो तीनों इमोर्टल एंड डेमन इंटरेस्ट गेट पे पहुँच गए थे। युयान कहती हमें तो फेरी एंड डेमन जाना था ना, तो हम यहाँ क्यों हैं? तो चोंगहुआन कहता है ये एक अलग डायमेंशन है जो जियोन कॉन्टिनेंट में, उसमें एंटर करने के लिए यहाँ पर पोर्टल ओपन करना पड़ेगा और अलग अलग सीक्रेट रेल्म क्रॉस करने होंगे। तो युयान कहती है सीक्रेट रेल्म? तो चोंगहुआन कहता है कि मुझे याद है यहाँ पर तलवार का पहाड़ और आग और 18 लेवल हेल जैसा, लेकिन अब क्या है कुछ क्लियर नहीं है मुझे। तो युयान कहती है क्या ये टाइम के साथ चेंज होता रहता है और सीक्रेट रेल्म बदलता रहता है? तो इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो फिर मैं इसका अगला एपिसोड भी जल्दी ही लाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।